हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के संबंध में कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनमें से एक क्वेश्चन दो सदस्यों के बीच का कोण। एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, उसे देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है ना। मेरे पास ये मास्टरमाइंड विद्या क्वेश्चन बैंक है। इसमें से बोर्ड में आए हुए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं, उन्हें करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है ये, कह रहा है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1, दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। उनके परिमाण दिए हैं। ए का परिमाण दे रखा है 1 और बी का परिमाण दिया है 2, और इसने दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण बताना है। तो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक अदिश गुणन के द्वारा और एक सदिश गुणन के द्वारा। ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दे रखा है हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो इसलिए इसे निकालेंगे हम बाई डॉट प्रोडक्ट। तो लिखेंगे अदिश गुणन की परिभाषा से, अदिश गुणन की परिभाषा से क्या परिभाषा है, तो हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से निकालेंगे हम इस बात को, ऐसे भी कह सकते हैं, और ए मॉड बी मॉड इंटू कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये सारे वैल्यू हमें दे रखी है, लगाइए। कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया है हमें 1, मॉड ऑफ ए 1 इंटू मॉड ऑफ बी 2। यहाँ से निकल गया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। आपको पता होना चाहिए 1/2 कॉस थीटा है कितने की वैल्यू होती है, तो आप बताओगे कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से निकल गया है कंपेयर करके थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नोट करें बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है। मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी इक्वल √2 एंड ए डॉट बी इक्वल -1। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। आंसर को कमेंट करिएगा, ठीक है ना। निकालिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण यदि थीटा है तथा मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन एपी बोर्ड में मैंने बहुत बार देखा है, 2018 में, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में लगातार क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है डॉट भी है क्रॉस भी है, तो दोनों के यूज के द्वारा ये एंगल निकाला जाएगा। तो देखिएगा
ये मॉड ऑफ ए डॉट बी कितना होगा, ये होगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल, ये कितना होगा, ये होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। एक बात बताना चाहेंगे आपको हम, ए क्रॉस बी इधर लिख रहे हैं बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है साथ में। जब इसका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये मॉड ऑफ ए ही रहेगा, मॉड ऑफ बी ही रहेगा, साइन थीटा भी वही रहेगा, लेकिन एन कैप का जो मॉड निकालेंगे तो वो कितना होता है 1। तो ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा बन जाएगा, तो मॉड ऑफ एन इक्वल टू, बिकॉज मॉड ऑफ एन इक्वल टू होता है 1। क्यों? क्योंकि ये मॉड ऑफ एन जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मापांक परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मॉड लेने पे कितना आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ ए कैंसिल, मॉड ऑफ बी से मॉड ऑफ बी कैंसिल, दैट इज कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। इस बात को हम रिवर्स कहें, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, अपॉन में ले आओ इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इक्वल 1। अब बताइए टेन में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आपका जवाब होगा 45 डिग्री की। कंपेयर करेंगे कितना एंगल आ गया, 45 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। देखिए एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने अक्सर देखा है, कई बार देखा है एग्जाम में। ये ए वेक्टर इक्वल दिया है हमें, बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहले एक काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चूंकि ए वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस जे प्लस 3k, तो इसका मॉड कितना होगा बेटा, ये होगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये निकल के आएगा 2 दूनी 4, 1 3 तिया 9, अंडर में 14 आ गई। मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, क्योंकि बी वेक्टर दिया है हमें 3i माइनस 2j प्लस के, मॉड ऑफ बी वेक्टर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तिये 9, 2 दूनी 4 और 1, अंडर में 14 आ गया ये। अब निकालते हैं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k। अब डॉट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, i की डॉट i से होगी, i की डॉट j से 0 होगी, i की डॉट k से 0 होगी, इसलिए i की डॉट i से करेंगे और गुणांकों की गुणा कर देंगे, 2 तिये 6, 1 दूनी 2, 1 और प्लस का ये माइनस का 2 है तो माइनस के 2 आएंगे यहाँ पे, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 9 माइनस के 2 आएंगे 8। तो आदेश गुणन की परिभाषा लाएंगे इसमें, आदेश गुणन की परिभाषा से क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे, ये निकल के आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ बी, यहाँ तक नोट करिए। चलिए इधर बता दे रहा हूँ, इधर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है। चलिए कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल, देखिए ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 8 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है, √14, ये कितना है, √14। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ बेटा गलत हो गया, 6 और 3 9 माइनस के 2 7 होंगे बेटा, है ना, 7 लगाइए यहाँ पे। तो 7 बटे ये √14 कितना 14 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा में 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा 60 डिग्री। यही इसका आंसर है, नोट करिए बेटा, अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।